द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर। जब हम कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला कहता है परमानेंट स्टोरेज, वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए परमानेंट स्टोरेज तो हमें मिलता ही है और वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है कि स्टोरेज कैपेसिटी भी हमें बहुत हाई रहता है। स्टोर्स डेटा दैट इज नॉट करेंटली बीन यूज्ड बाय द सीपीयू। और जो भी डेटा हम सेकेंडरी मेमोरी में यूज करते हैं उसे डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हमारा डी नंबर होगा। सेकेंडरी मेमोरी यूज करने के ये सभी एडवांटेजेस है। आप इन्हें भी याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे ज्वाइंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी और इसके यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस है। मेमोरी स्टिक इज लॉन्च्ड बाय। मेमोरी स्टिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, सोनी। फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। फ्लैश मेमोरी को हम और किस नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए नंबर, फ्लैश रैम। अ हाफ बाइट इज नोन एज। हाफ बाइट इनमें से किसके बराबर होता है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, नीबल के बराबर। विथ अ CD यू कैन। आप CD के साथ क्या कर सकते हैं, रीड, राइट, रीड और राइट दोनों, ईदर रीड और राइट। तो राइट आंसर हमारा सी नंबर होगा, रीड एंड राइट आप दोनों कर सकते हैं CD के साथ। अगर आप कुछ रीड करना चाहते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। 1024 KB इज इक्वल टू 1024 KB इनमें से किसके बराबर होता है, 1 MB, 1 GB, 1 TB। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 MB के बराबर होता है कितना, 1024 KB। अ गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB किसके इक्वल टू होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 1024 मेगाबाइट्स, यानी कि 1024 MB होता है कितना, 1 GB। Which one of the following is not a valid category of computer memory? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की वैलिड मेमोरी नहीं है। तो आपने प्राइमरी मेमोरी नाम सुना है, सेकेंडरी मेमोरी नाम सुना है, टर्शियरी मेमोरी नाम सुना है, पब्लिक मेमोरी। क्या आपने ये नाम सुना है, नहीं, और यही हमारा राइट आंसर होगा, ये कंप्यूटर की वैलिड मेमोरी नहीं है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल। रैम कितने टाइप के हैं, 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर। वो कौन कौन सा होता है, तो एक होता है यस रैम और दूसरा डी रैम। यस रैम स्टैंड्स फॉर। यस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है इनमें से। तो हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। राइट आंसर होगा ए नंबर, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ यस रैम। इनमें से कौन सा स्टैटिक रैम का फीचर है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इससे पहले हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज फास्टर देन डी रैम। जो यस रैम होता है वो डायनेमिक रैम से ज्यादा फास्ट होता है। इट इज बिगर इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। ये साइज में बड़ा भी होता है और मोर एक्सपेंसिव भी होता है, किससे, डायनेमिक रैम से। इट रिक्वायर्स लेस पावर कंजम्पशन। और यस रैम को जब हम यूज करते हैं तो इसमें ये पावर कम कंज्यूम करता है। और राइट आंसर हमारा डी नंबर ही होगा। ये सभी यस रैम के फीचर हैं। ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं, रिटन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। What does DRAM स्टैंड फॉर। डी रैम का इनमें से कौन सा करेक्ट फुल फॉर्म है, ए, बी, सी और डी। तो राइट आंसर होगा डी नंबर, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
द की फीचर ऑफ डी रैम इज, इनमें से कौन सा डायनेमिक रैम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है? तो करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर देन स्टैटिक रैम। जो डायनेमिक रैम होता है ये स्टैटिक रैम से लेस एक्सपेंसिव और चीपर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम बहुत फास्ट होता है? तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, कैश मेमोरी का। विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज कैश मेमोरी, हम किस टाइप के रैम को एज अ कैश मेमोरी यूज कर सकते हैं? रैम का टाइप दो ही होता है, एक होता है यस रैम और दूसरा डी रैम, या फिर इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यस रैम को हम एज अ कैश मेमोरी भी यूज कर सकते हैं।